जयप्रकाश जी इन्होंने बड़ा ऑफर भी दिया सरकार को कि भाई जो 5 करोड़ रुपए साल में मिलते हैं वो सारे सीएम रिलीफ फंड में देने को तैयार। मुझे 2 करोड़ रुपए साल के मिलेंगे सरकार से कोटा के, मैं भी मेरे 2 करोड़ रुपए सरकार को देने को तैयार हुए 1 साल के। सबसे पहला फोन जल भराव का इसी गांव से आया था, बलवान सरपंच जी का। प्रधान जी भी चंडीगढ़ थे, हमारा सेशन चल रहा था और मैं भी। उस दिन से हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, बीडीपीओ बरवाड़ा, उकलाना, नारनौल सबके संपर्क में है। और जहां भी दिक्कत आई वहीं पे हमने एसडीएम साहब को, बीडीपीओ को, डीसी को उससे सूचना दी कि भाई इस गांव में इस चीज की जरूरत है। लेकिन जितने पंप हाउस थे, लितानी में पंप हाउस था, मोटर नहीं थी। गैबीपुर में पंप हाउस था, मोटर नहीं थी। खर के अंदर नहर के ऊपर पंप हाउस बने, किसी में मोटर नहीं। खुद सरपंचों ने अपने लेवल पे जो है, अपना खरक का सरपंच ने 20 मोटर सेट खुद के खर्चे से नए खरीद के लगाए। मतलोडा के सरपंच ने 15 लगाए हैं। प्रत्येक गांव के सरपंच ने इसी प्रकार, लितानी हो, बिटमड़ा हो, सारे गांव में बस्तियों में पानी भरा। आपने देखा है यहाँ लितानी का, बिटमड़ा का, बदावड़ का, अच्छा छैन, बनभोरी, संदलाना, हमारा जो है इधर गैबीपुर, सारे गांव पानी से जलमग्न हो चुके। बस्तियां, गरीब लोगों के मकान डरे हैं, दरारें आ रही है। जिसका ठीक मकान, उसमें भी डानियां सारी डूब गई, पशु चारा डूब गया, किसानों के ट्यूबवेल डूब गए, फसल सारी तबाह हो चुकी है। हमारी तो ये है, मैंने तो कई गांवों का, साबरवा, सगरवा का मैंने विधानसभा में उठाया, 3 सेशन हो गए, तीनों में उठाई आवाज पे इन गांवों में जल भराव है। 1 साल हो गया उस बात को, आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। सबसे खुशी इस बात कि हमारे जो विधायक है नरेश शेष, मुझे इसने परसों इन्होंने बताया, नहीं जी, सबसे पहले ये है, परसों मुझे बताया कि एक राउंड में टोटल गांव में साबरवाद से लेकर और टोटल पनिहारी तक जितने भी बीच में गांव हैं, हर गांव में मैं जा चुका और जाने लग रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हमको ये नहीं कहते कि हम गए सामने वाली पार्टी के नहीं आए, वो बात नहीं करें। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की है, विपक्ष की जिम्मेवारी है बताना। हमारे एमएलए साहब ने ये बात बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को बता रहे हैं। अब वो इंतजाम नहीं करेंगे तो जिम्मेवारी उनकी एक मारी है, बता दे प्रधान जी। जनता की तो जिम्मेवारी आपकी बनाई, जनता ने आपको वोट दिया है। फिर जनता ने मेरे को वोट दिया है, आपको होगी। देखो जी, मैंने जनता जो गूंगी बैरी सरकार बन जाए मैं क्या करूं। आप लोगों ने टीवी पे भी सुना होगा, प्रिंट मीडिया में भी सुना होगा, सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने पार्लियामेंट में भी ये मामला उठाया था कि बाढ़ से हमारे इलाके डूब गए हैं, उनका मुआवजे का इंतजाम, उनकी निकासी का इंतजाम करो। मैंने तो पार्लियामेंट में बिठाया, हमें प्रदेश सरकार को कह दिया। अब यहाँ डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेवारी इनको कह देंगे, ठीक है कि नहीं? हम तो यही कर सकते हैं ना, वो हम करने लग रहे हैं। किसानों की फसल जो है सबसे ज्यादा नुकसान नरमा में, बाजरा में जी, ये सारी में आपने गलत फहमी है। ये भी बहुत मैं वही कह रहा हूँ, सारी में सबसे ज्यादा। भैया इस इलाके में कोई फसल नहीं बच रही, क्योंकि धान आज आपको हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, पानी खड़ा है। जिस दिन ये धूप पड़ेगी ना, गर्मी पड़ेगी, उसी दिन सूख जाएगा। और उसी दिन मकाना का जो आंकलन होगा ना नुकसान का, ये उसी दिन होगा जब धूप निकलेगी। ट्रेड मकानों का भी, हाँ मकानों विधायक जी खत्म हो जाएगा, जैसे कि बता रहे हैं, ग्रामवासी भी बता रहे हैं, चाहे वो लितानी के आसपास के हैं, जिम्मेवारी अहम निभा रहे हैं आप जी। देखिए, हमारा काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। और जिस दिन से 28 तारीख से सबसे पहला फोन जल भराव का इसी गांव से आया था, बलवान सरपंच जी का। प्रधान जी भी चंडीगढ़ थे, हमारा सेशन चल रहा था और मैं भी। उस दिन से हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, बीडीपीओ बरवाड़ा, उकलाना, नारनौल सबके संपर्क में है। और जहां भी दिक्कत आई वहीं पे हमने एसडीएम साहब को, बीडीपीओ को, डीसी को उससे सूचना दी कि भाई इस गांव में इस चीज की जरूरत है। लेकिन जितने पंप हाउस थे, लितानी में पंप हाउस था, मोटर नहीं थी। गैबीपुर में पंप हाउस था, मोटर नहीं थी। खर के अंदर नहर के ऊपर पंप हाउस बने, किसी में मोटर नहीं। खुद सरपंचों ने अपने लेवल पे जो है, अपना खरक का सरपंच ने 20 मोटर सेट खुद के खर्चे से नए खरीद के लगाए। मतलोडा के सरपंच ने 15 लगाए हैं। प्रत्येक गांव के सरपंच ने इसी प्रकार, लितानी हो, बिटमड़ा हो,
सारे गांव में बस्तियों में पानी भरा। आपने देखा है यहाँ लितानी का, बिटमड़ा का, बदावड़ का, अच्छा छैन, बनभोरी, संदलाना, हमारा जो है इधर गैबीपुर, सारे गांव पानी से जलमग्न हो चुके। बस्तियां, गरीब लोगों के मकान डरे हैं, दरारें आ रही है। जिसका ठीक मकान उसमें भी डानियां सारी डूब गई, पशु चारा डूब गया, किसानों के ट्यूबवेल डूब गए, फसल सारी तबाह हो चुकी है। हमारी तो ये है, मैंने तो कई गांवों का, साबरवा सगरवा का मैंने विधानसभा में उठाया, 3 सेशन हो गए, तीनों में उठाई आवाज पे इन गांवों में जल भराव है। 1 साल हो गया उस बात को, आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। सरकार जो है असंवेदनशील है और सरकार ने समय रहते ये प्रबंध नहीं किए। अब हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठवाएंगे और सरकार को प्रेशर करके भाई जो है ये जल का जो रास्ता बना है, जल बहाव का प्राकृतिक रास्ता, इसके अंदर सड़कों के अंदर जो है साइफन बनाए, पुलिया बनाए और पंप सेट नहरों के पास लगा के ड्रेन बना के इससे निजात दिलाई जाए। हम तो ये कहते हैं, सरकार ने अब तक कोई प्रबंध नहीं किया। तो आज जयप्रकाश जेपी जी पहुंचे हैं, दौरा भी किया है, अब लगता है हमारे सांसद है तो जयप्रकाश जी, इन्होंने बड़ा ऑफर भी दिया सरकार को कि भाई जो 5 करोड़ रुपए साल में मिलते हैं वो सारे सीएम रिलीफ फंड में देने को तैयार। मुझे 2 करोड़ रुपए साल के मिलेंगे सरकार से कोटा के, मैं भी मेरे 2 करोड़ रुपए सरकार को देने को तैयार हुए 1 साल के। इस जल प्रभाव से जो प्रभावित है लोग, जो गांव है, उनकी निकासी का प्रबंध करवाए। तो सांसद जयप्रकाश जी और विधायक नरेश सेलवाल जी, जिन्होंने सरकार को ऑफर कर दिया है, अगर सरकार निष्पक्ष भाव से ऐलान करती है भी हमारे पास फंड नहीं है तो अपनी सांसद निधि और विधायक निधि जो मिलती है सालाना 5 करोड़ और 2 करोड़ बनती है, वो देने के लिए सरकार को हम तैयार है। इसके साथ ही हम लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।